ठीक है, अब आप देख लें PLSM कब यूज करना है कब यूज नहीं करना। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे आपको ये बताया है, जब PLSM यूज नहीं करना तो इसका मतलब है कि आप फिर CBSM पे ही डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, हम्म। पहला पॉइंट देखें भाई, जब एनालिसिस इज कंसर्न विद टेस्टिंग अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, यानी आपने सिर्फ अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को टेस्ट करना है, उसमें आपको 2-3 इंडिसेस मिलती हैं। अगर पूरे फ्रेमवर्क को टेस्ट करना है, यानी पूरे मॉडल को फिटनेस को देखना है, तो फिर तो आपको CBSM पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, जब आपका स्ट्रक्चरल मॉडल कॉम्प्लेक्स हो और काफ़ी कंस्ट्रक्ट्स हो, इंडिकेटर हो, रिलेशनशिप्स हो, ये चीज़ CBSM में भी अप्लाई होती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, व्हेन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज टू बेटर अंडरस्टैंड इंक्रीजिंग एक्सप्लोरिंग थ्योरेटिकल एक्सटेंशन। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर आप PLSM यूज कर सकते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है जो कि मॉडल आपका थ्योरी बेस्ड नहीं होता। ठीक है, अगर आपका मॉडल थ्योरेटिकली ड्रिवन है, यानी डिडक्टिव अप्रोच आपने यूज की हुई है, जो कि आमतौर पे हर क्वांटिटेटिव रिसर्च थ्योरी से डिराइव हो रही होती है, तो उसके ऊपर आप फिर, वो CBSM के लिए लाजमी है कि थ्योरी से डिराइव होना चाहिए मॉडल, PLSM के लिए लाजिम नहीं है। ठीक है, व्हेन पाथ मॉडल इंक्लूड्स वन फॉर्मेटिवली मेजर्ड कंस्ट्रक्ट, अगर आपने कोई ऐसा कंस्ट्रक्ट यूज किया जो फॉर्मेटिवली बन रहे हैं, जैसे कि एक मॉडल है सर्वक्वेल मॉडल, उसमें फॉर्मेटिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट होता है, तो फिर उसके लिए आपको यकीनन CBSM अप्रोच यूज करना होगा, सॉरी PLSM अप्रोच यूज करना होगा, क्योंकि फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट जो है वो CBSM अप्रोच पे नहीं बनते। ठीक है, व्हेन द रिसर्च कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, ठीक है, यानी अगर आपका सेकेंडरी डेटा है तो आप ये यूज करें, PLSM यूज करें। व्हेन द रिसर्च इज बेस्ड ऑन सेकेंडरी आर्काइवल डेटा, ये हो गई बात। जब आपका पॉपुलेशन साइज, देखें पॉपुलेशन साइज जो है वो कम है, ठीक है, यानी इसी PLSM में आप 100 लोगों का डेटा भी रन कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव के लिए हमने मिनिमम सैंपल साइज क्या पड़ा, 250 से ऊपर CBSM अप्लाई हो रहा होगा, 250 से कम होगा तो PLSM भी हो सकता है, 250 से ज्यादा होगा तो भी PLSM हो सकता है। PLSM के लिए सैंपल साइज रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन CBSM आप तभी रन करेंगे जब 250 से ज्यादा होगा। अगर 250 से कम है तो फिर आप CBSM पे ना जाएं। ठीक है, तो ये फर्क है। अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी स्क्यूनेस कर्टोसिस की वैल्यूज रेंज में है, तो CBSM रन कर लें। अगर डेटा रेंज में नहीं है तो फिर तो आप CBSM रन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होना लाजमी है। PLSM के अंदर लाजिम नहीं है, यहाँ पर लैक ऑफ नॉर्मेलिटी होगी तब भी रन कर लेंगे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए, उसके बाद आप देख के डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या अप्लाई होगा।